सर्दियों में बहुत से लोगों को दही जमाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उनका दही जमता नहीं है, फिर उन्हें बार बार बाज़ार से मंगवाना पड़ता है। तो आज मैं अपने 2 शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान से तरीके, जिससे आप घर पर बहुत ही आसानी से दही जमा सकते हैं, वो भी कड़कड़ाती ठंड में भी। और ये इसमें ना तो हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कोई कॉर्न स्टार्च का, मिर्ची वगैरह कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसान है बनाना। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें दूध गर्म करना है। कच्चा दूध हो तो उसे इस तरह से उबाल लें, और पहले से ही उबला और ठंडा पड़ा है तो आपको सिर्फ उतना ही गर्म करना है जितना हमें दही जमाने के लिए चाहिए। और हमें कितना गर्म करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें देख लेना है कि हमारा जामुन जो है जिससे हम दही जमाते हैं वो कैसा है। दही हमारा कैसा जमेगा वो जामुन पे बहुत डिपेंड करता है। जैसा आपका जामुन होगा वैसा ही आपका दही जमेगा। ये गाढ़ा होना चाहिए अगर आपको गाढ़ा दही चाहिए। अगर आपके दही में पानी है तो आप इस तरह से छान लीजिए छलनी में, और इसको स्पून चलाने की ऊपर से ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे डाल के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। सारा पानी नीचे चला जाएगा और गाढ़ा गाढ़ा दही जो है हमारे पास रह जाएगा दही जमाने के लिए। अगर जामुन खट्टा है तो दही भी खट्टा बनेगा, अगर जामुन मीठा है तो दही भी मीठा बनेगा। अगर जामुन आपका पतला है तो वो पतला दही जमेगा, और गाढ़ा है तो गाढ़ा जमेगा। इसीलिए जामुन की बहुत बड़ा रोल होता है, कह सकते हैं, दही जमाने में। तो सबसे पहले जामुन आपको देखना है कि वो गाढ़ा होना चाहिए, अगर आपको गाढ़ा दही चाहिए। तो यहाँ मैंने छान लिया है। अब देखिए हमारा जामुन जो है काफ़ी गाढ़ा हो गया है। और अब देख लेते हैं हमारा दूध उबाल के हमने रखा था, अब काफ़ी ठंडा हो गया है लेकिन फिर भी गर्म है। हमें दही जमाने से पहले जितना हमें गर्म दूध चाहिए उससे थोड़ा सा गर्म दूध लेंगे और उसको हम अच्छी तरह से हलवाइयों की तरह फेंट लेंगे। ऐसा करने से भी दही अच्छा जमता है, गाढ़ा जमता है। यहाँ मैं दूध एक जार में डाल रही हूँ और उसके बाद हम इसे फेंट लेंगे। तो ये गर्म है, जितना दूध हमें चाहिए गर्म, उससे ज़्यादा गर्म है। यहाँ मैं इन 2 लोटों में जमाऊंगी। 2 तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ, तो दोनों तरीकों के लिए मैंने ये 2 लोटे ले लिए हैं। सबसे पहले मैं एक लोटे में थोड़ा सा दूध फेंट के आपको दिखा देती हूँ कैसे फेंटना है। इस तरह से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हुए थोड़ी देर 6-7 बार आप इस तरह से इसे कर लीजिए। ऐसा करने से दूध जो है आप नोट करेंगे कि अच्छी तरह से जमता है और थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा जितना दूध हमें गर्म चाहिए। और लेकिन अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कितना गर्म दूध चाहिए, वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ मैंने दूध को फेंट लिया है अच्छी तरह से, और दूध को अब हम चेक कर लेंगे कि कितना दूध हमें चाहिए। फेंटने के बाद कितना गर्म हमें दूध चाहिए। आप ये प्रोसेस जो है फेंटने वाला ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर करेंगे तो इसका रिज़ल्ट और अच्छा आएगा। अब मैंने दूध को फेंट लिया है, तो अब हमें जो दूध देखना है कि हमने इसको फिंगर टेस्ट करना है। तो उसके लिए हाथ आपने बहुत अच्छी तरह से धो लेने हैं टेस्ट करने से पहले, क्योंकि हमने इसमें उंगली डिप करके टेम्परेचर चेक करना है। अब हमने इसका टेम्परेचर इस तरह से फिंगर डिप करने के बाद इतना महसूस करना है कि दूध जो है इतना गर्म हो कि हम उसमें डिप करके रखें, लेकिन गर्म हो दूध, लेकिन इतना हो कि हम फिंगर हमारी सह सके उस गर्माहट को। अगर आपको लगता है कि फिंगर हमारी गर्माहट को सह नहीं पा रही है, जैसे मैंने निकाल दिया है, दूध गर्म है तो मेरे से उससे ज़्यादा रखा नहीं गया, तो मैंने फिंगर बाहर निकाल ली है। तो आप इसी तरह से इसको मैं थोड़ी देर के लिए और छोड़ दिया है, और इसको दोबारा से चेक करूँगी। ये देखिए मैंने फिंगर डाली है, और थोड़ी देर अगर फिंगर मेरी दूध में रहती है तो मुझे गर्माहट महसूस हो रही है, तेज़ गर्माहट महसूस हो रही है, लेकिन मैं उस गर्माहट को सहन कर पा रही हूँ। इतना गर्म हमें रखना है। अगर इससे मामूली सा भी ज़्यादा गर्म होगा तो हमारी फिंगर सहन नहीं कर पाएगी, तब हमने दही नहीं जमाना है। फिंगर हमारी गर्माहट को सहन कर सके
और गर्म भी इतना हो कि हाँ हमें हीट फील हो रही होगी कि इससे थोड़ा सा भी गर्म हो गया तो हम उसमें उंगली नहीं रख पाएंगे। ऐसा दूध रखना है। और उसके बाद हमने लगा देना है जामुन। अगर सर्दियां हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा और गर्मियां हैं तो कम लगेगा। और गर्मियों में अगर आप दही जमा रहे हैं तो इसी तरह से जितनी गर्मी होगी उतना दूध कम गर्म आपको करना है। बहुत गर्मी है तो केवल गुनगुना दूध में ही आपका दही जो है बहुत अच्छी तरह से जम जाएगा। और बहुत सर्दियां हो तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करेंगे। एक दही को हम जमाएंगे माइक्रोवेव में, और माइक्रोवेव में रखने से पहले हम माइक्रोवेव को 2 से 3 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। उसके बाद हम दही का लोटा उसमें रख देंगे और ढक देंगे ऊपर से। और उसके बाद हमने उसको हिलाना नहीं है और इसको हम दूसरे वाले को जमाएंगे आटे में। मान लीजिए ये है आपका आटे का ड्रम और इसमें हम जमाएंगे दही को, जिसमें हमने दूध को जामुन लगाया है उसको बर्तन को इस तरह से आटे में अंदर घुसा देंगे। मतलब आधा बर्तन जो है वो आटे में घुस जाना चाहिए। और अगर आटा आपको टाइट लग रहा है, बर्तन अंदर ना जाए, तो इस तरह से हाथ से आप इस तरह से कुआं सा बना के उसके अंदर रख दें। लेकिन बिल्कुल ध्यान से रखना है, आटा जो है वो दूध में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका दही जो है उसमें लेस सी आ जाएगी। इस तरह से रख दीजिए। इतना गहरा भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आधा भी आप रखेंगे तो बहुत है। और उसके बाद ढक के इसका ढक्कन लगा दीजिए आटे का ड्रम। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब आपने एक बार रख दिया जमाने के लिए उसको हिलाना नहीं है जब तक दही ना जम जाए। अब देखिए दही 4-5 घंटे के बाद जम गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है आटे के ड्रम वाला दही और ये है माइक्रोवेव वाला। लेकिन माइक्रोवेव में रखने से पहले उसे प्री हीट जरूर कर लीजिएगा 2 से 3 मिनट तक। दोनों दही जम के तैयार है, लेकिन अभी भी इसे यूज़ नहीं करना है आपने। इसे अब रखना है फ्रिज में। ठंडा होने के बाद ये और अच्छी तरह से जम जाएगा। जो अगर हल्का फुल्का आपको ढीला लग रहा है तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा फ्रिज में रखने के बाद। और वैसे भी दही हम ठंडा ही खाते हैं। तो आप एक बार इसे ट्राई करिए। सर्दियों में आपको एक दिन भी महसूस नहीं होगा कि आपका दही जम नहीं रहा है, आपको बाज़ार से मंगाना पड़ेगा। तो ये इसे मैं रख देती हूँ फ्रिज में, और फ्रिज में जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे दोबारा से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा दही जो है अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अभी मैं स्पून से इसे निकाल के दिखाती हूँ। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको किसी कॉर्नफ्लोर वगैरह, कॉर्न स्टार्च वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या है कि आप फिर उस दही को व्रत में नहीं खा पाएंगे, और यही जामुन आप आगे रोज़ दही को लगाएंगे तो वो हमारा व्रत में खाने लायक दही नहीं रहेगा। इस तरह से जमाएंगे तो आप व्रत में भी खा सकते हैं। आपने देखा कितना गाढ़ा बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और सर्दियों में दही का आनंद लीजिए। बाय बाय।